ओके, तो हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं कि आज स्ट्रॉन्ग लेवल के बारे में बात करेंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में स्पेशली कैसे स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड किया था उसके बारे में डिटेल में बताने वाला इस वीडियो में, ठीक है। एंड इस वीडियो में कंप्लीटली जो हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी के बारे में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आप सबसे पहले दो तीन चीज़ें समझ लो आप, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस हिसाब से बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आए और हो सकता है बहुत लोगों को ना समझ में आए, ठीक है। बट हमारा काम है आपको कि सही नॉलेज, सही आपको रास्ते दिखाना, बाकी आप अपने हिसाब से कर भी सकते हो। ओके, सिंपल देखो, आपका जो माइंडसेट है सबसे पहले उसको आप चेंज करो। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि माइंडसेट चेंज करने का मतलब ये है कि आपको क्या है कि जिस माइंडसेट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो वो माइंडसेट चेंज कर। माइंडसेट कैसे चेंज होता है? सिंपल सा डेली रूटीन, यानी डेली एक हैबिट अपनी बदलने की कोशिश करो, ठीक है। आप अगर 10 ट्रेड करते हो तो एक ही ट्रेड करो, मत करो एक ट्रेड करो, लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए बंद कर दो ट्रेड करके, ठीक है। अगर आप ये सोच के ट्रेड कर रहे हो कि आज हम प्रॉफिट बना के पैसे बना लेंगे, कल आईफोन खरीद लेंगे, परसों बुलेट खरीद लेंगे, नरसों आपका BMW खरीद लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। आपका जब तक हैबिट जब तक चेंज नहीं हुआ तब तक आप किसी चीज़ को, जब अब आप इस शुरुआत करते हो समझने का, तो उसकी देखो उसकी अलग एक हैबिट होता है, उसके रूटीन के हिसाब से उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। अपने हिसाब से आप उस पर करोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। अपने हिसाब से अगर कुछ भी आप करोगे तो नहीं होता है वो। तो ये आप समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको माइंडसेट, मैं आपको डेली इसीलिए बताता हूँ कि चेंज माइंडसेट कर रहे हो आप। अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे फाइंड। स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड करने के लिए सिंपल सा रूल है, किसी भी लेवल पे, ठीक है, चाहे वो 40,600, 40,800, 41,000, किसी भी लेवल पे प्राइस, अब यहाँ पर आप समझो, ठीक है। मान लेते हैं कि 40,400 पे मार्केट जो है, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 41,400 पे मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से मार्केट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ गया 40,400 पे। अब जैसे 40,000 मार्केट 400 को टच किया एंड हियर बाउंस, यानी बुलिश गया, उसके बाद प्राइस वापस आया, अब लगा रेंज करने, ठीक है। अब प्राइस होने लगा रेंज, 40,400 प्राइस में रेंज रहे। अब यहाँ समझने वाली बात है, अब देखो यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड बताता हूँ और बहुत लोग इसको नहीं मिस करते हैं, मतलब ये जो पीछे का जो लॉजिक है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट आया मोमेंटम, इसमें कोई भी एंट्री लेगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बट मेरा मानना ऐसा ही है कि यहाँ पर आप एंट्री ना लो, मार्केट गिर रहा है गिरने दो, मत तो एंट्री, ठीक है। जब रेंज हो रहा है तब जाके आप तैयार हो जाओ, अपना जो भी जितना दिमाग है सब लगाना स्टार्ट करो जब रेंज होना है। जब प्राइस रेंज होना स्टार्ट हो जाए आप पूरी ताकत लगा दो, पूरा माइंड लगा दो यहाँ पर समझने का कि प्राइस ब्रेक किस साइड होने वाला है, ठीक है। जो भी आपको जितनी भी नॉलेज सब यहाँ पर लगा के और उसको टेस्ट करो अपनी नॉलेज को कि यहाँ पर वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक अच्छी बात बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इंडिकेटर की क्यों मैं नहीं कहता हूँ यूज़ करने के लिए, वो सुनो। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर यूज़ करना गलत है, बहुत लोग प्रॉफिट बनाते हैं इंडिकेटर, बट मैं मना क्यों करता हूँ उसका रीज़न आप सुन लो आज। ये मैं कभी नहीं बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे अच्छा खासा मोमेंटम पूरा दिन चला है एंड अच्छा खासा मोमेंटम पूरा दिन है, समझ रहे हो आप, अच्छा खासा मोमेंटम पूरा दिन है। मैं 30 मिनट पे करता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप देखो 2 दिन आपको तो बिना कुछ किए, मतलब कि 30 अगस्त को एंड 14 सितंबर को, इस दिन अगर आप ट्रेड करते हो या इस दिन कोई भी इंडिकेटर आप लगाते हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। बट यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब मार्केट गिर रहा हो कंटिन्यूस या मार्केट अप ट्रेंड जा रहा हो तो आप छोड़ दो उस एरिया को, है ना। जब प्राइस रेंज हो तो पूरा अपना जितना ताकत है लगा दो इधर, समझने का कि ये रेंज होने के बाद डायरेक्शन चेंज किस डायरेक्शन में होगा, अप साइड जाएगा डाउन साइड जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसका रीज़न आप समझो। आप बाकी दिन का क्या, ये जो है इस दिन कैसे आप ट्रेड करोगे माय डियर फ्रेंड्स, इस दिन आप कैसे ट्रेड करोगे। बाकी दिन तो ये वाला जो है इस तरह से नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्यों ये 2 दिन के चक्कर में आप बाकी दिन छोड़ रहे हो, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को जो बताता हूँ या आप कहीं सीखे होंगे तो आप ये सीखे होंगे या आप कहीं से किसी टीचर से आपने सीखा होगा, तो उन्होंने जो भी स्ट्रेटजी या जो भी चीज़ें बताई होंगी
ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कि बाकी दिनों के बारे में आप सोचो, ये 2 दिन के बारे में क्यों सोच रहे हो आप। बहुत लोग कहते हैं कि मोमेंटम कैप्चर करो, अरे भाई 2 ही दिन तो मोमेंटम मिला है मार्केट में, बाकी दिन का क्या। तो बाकी दिन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो, बाकी दिन पैसे बनाने की कोशिश करो, 2 दिन छोड़ दो, है ना। इस दिन आप तो इंटर हो गए तो कहीं भी प्रॉफिट बन जाएगा, कहीं पर भी आप एंट्री लोगे तो छोटा मोटा प्रॉफिट बन जाएगा, छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाओगे। दोबारा एंट्री करोगे, मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो अगर एंट्री कर लिए दोबारा एंट्री ले लिया, थोड़ा होल्ड कर लिया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक है माय डियर फ्रेंड। बाकी दिन तो नहीं होल्ड कर सकते हो ना। यहाँ पर आप देखो कैसे होल्ड करोगे, यहाँ पर प्राइस रिवर्स हो रहा है, रेंज हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है ना, 2 कैंडल ऊपर जा रहा है, 2 कैंडल नीचे आ रहा है, कैसे आप ट्रेड करोगे, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो बाकी दिन के बारे में सोचने की कोशिश करो, ये 2 दिन के चक्कर में अपना रहो। ये 2 दिन तो ऑटोमेटिक आप जब बाकी दिन के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा तो 2 दिन तो ये जो 2 दिन है ये ऑटोमेटिक आपको हवा लगेगा और समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि रेंज होने का मैं इस क्यों बता रहा था। अभी आपको समझ में आया कि रेंज क्यों होने का बता रहा था। जब आपको रेंज पकड़ना आ जाएगा कि किस डायरेक्शन मार्केट जाने वाला है, ठीक है, जब रेंज हो रहा है तो जो बाकी दिन का जो मैं बता रहा हूँ, जो कंटिन्यूस सब 10-12 दिन 15 दिन जो कंटिन्यूस है, सिर्फ 2 दिन मोमेंटम हुआ, बाकी दिन सब रेंज होकर प्राइस चला है, ठीक है। तो ये जब समझ में आएगा तो आप डेली कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये, डेली आप पैसे बना सकते हो, है ना, डेली मीडिया पैसे बना सकते हो। यहाँ पर आप अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो मैं आपको बता, यहाँ पर अगर चेक करोगे तो डेली ट्रेड करता हूँ, एक दिन भी मिस नहीं करता हूँ, डेली ट्रेड करता हूँ, 500, 1000, 2000 जो भी है सब बनाता हूँ, ऐसा नहीं है ना। जो भी है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको अमाउंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो मैं बाकी दिन के बारे में सोचता हूँ, एक दिन के बारे में नहीं सोचता हूँ। अब बात करते हैं कि कैसे आपको स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड करना है, ठीक है। तो हाई टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, हाई टाइम फ्रेम पे आपको ट्रैप एरिया फाइंड करना होता है। ट्रैप मींस की स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। जो असली बात थी वो मैं अब बताने जा रहा हूँ, पर जो अब तक बताया हूँ वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। आपके माइंडसेट में वो बातें रहनी चाहिए। 2 दिन के चक्कर में ना रहो, बाकी दिन के चक्कर में रहो, ओके। तो अब बात करते हैं किसी भी प्राइस यानी हाई टाइम फ्रेम 4S पे या डेली टाइम फ्रेम पे, जब भी प्राइस क्या हुआ डाउन डायरेक्शन में मार्केट कोई भी कैंडल बना एंड उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक किया, है ना, ये ब्रेकआउट किया, इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा प्राइस अगर रिटेस्ट करके बाउंस हो रहा है तो क्या इसका मीनिंग ये हो रहा है कि ये जो लेवल्स जो ब्रेक किया ये फेक ब्रेकआउट है, बट एक्चुअल में जो बायर्स एरिया हुआ वो यहीं कहीं आसपास है, ठीक है, यहीं कहीं आसपास है। क्योंकि दोबारा प्राइस बाउंस होने का यही रीज़न है कि बायर्स एरिया क्या है कि यहीं कहीं आसपास है। तो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस किसी बाउंस एरिया पे आप देखोगे जहाँ से मोमेंटम हुआ है, ऑलरेडी 10 दिन पहले मोमेंटम हुआ है उस जगह से, तो यही वो लेवल होता है जहाँ पर सेकंड टाइम प्राइस रिटेस्ट करके बाउंस होता है और फर्स्ट टाइम वाला फेल होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम वाला क्यों फेल होता है ये भी समझने वाली बात है। मान लेते हैं कि ये 10 दिन पहले यानी आपको क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर बाउंस हुआ एंड सेकंड आपका ये क्या हुआ, प्राइस करंट मार्केट यहाँ पर आया, रेंज हुआ एंड बाउंस हुआ एंड दोबारा रिटेस्ट किया और यहाँ पर क्या हुआ, बाउंस हो गया। तो इस केस में आप यहाँ पर एंट्री लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना। बट ये वाला जो रेंज है, ये रेंज इसलिए हो क्योंकि प्रीवियस क्या स्ट्रॉन्ग लेवल था जिसके वजह से ये ब्रेक किया पर होल्ड हो गई प्राइस, है ना, प्राइस क्या होल्ड हो गया। अब यहीं पर आप ओपन इंटरेस्ट अगर आप समझ रहे हो तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में यहीं पर समझ लीजिए। हालांकि ऑप्शन चेन देखना इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको की लेवल्स के बारे में नॉलेज कम है फ्रेंड्स, की लेवल कैसे फाइंड किया जाता है, तो डेफिनेटली आप ऑप्शन चेन आप ज़रूर देखो। ऑप्शन चेन से जो वाई डेटा होता है, क्योंकि लाइव ट्रेड अपडेट होता है, लाइव मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने ट्रेड ले लिया, मंडे को ट्रेड होगा, जो आज क्वांटिटी हमने डाला है मार्केट में वही क्वांटिटी के साथ मंडे को पूरा दिन भर ट्रेड होगा, है ना, ऐसा नहीं होता है ना। मार्केट आप लोग पता, क्योंकि लाइव मार्केट में क्वांटिटी को ऐड किया जाता है ना, हैवी क्वांटिटी से ट्रेड किया जाता है, तो किसी भी डायरेक्शन मार्केट में। तो ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो आपको लाइव अपडेट मिल जाएगा चेंज ओपन इंटरेस्ट का, जिसके आप समझ सकते हो किस डायरेक्शन में क्या हो कि जो बायर्स है वो इंटर हो या सेलर्स इंटर हो रहा है, ओके। तो ऑप्शन चेन आप देखो, ठीक है। बट अगर की लेवल आप यूज़ करते हो, की लेवल स्ट्रेटेजी पर्सनली जो मेरा स्ट्रेटेजी है, तो उसमें नहीं देखने की जरूरत है। अब यहाँ पर ये समझो फ्रेंड कि इस लेवल से प्राइस क्या हुआ, बाउंस हुआ, ये समझ में। बट ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है तो यही लेवल्स को आपको फाइंड करना होता है। ये ट्रैप एरिया इसीलिए होता है कि प्राइस क्या आके रुक जाए, होल्ड हो जाती है प्राइस। ये जो बाउंस होता है इसकी वजह से बाउंस होता है, बट जो कन्फर्मेशन मिलता है सेकंड टाइम मिलता है,
है ना, करेक्ट है। तो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप 4S की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ये समझो कि सपोर्ट लेवल कहाँ पर है। यहाँ पर आप देखो ये मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम प्राइस रिजेक्ट हुआ है। तो प्राइस क्या होल्ड होके प्राइस ऊपर गया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आया हिट किया तुरंत वापस, है ना, कंटिन्यू अप ट्रेंड, ऐसा नहीं, प्राइस होल्ड हुआ। इसका मतलब क्या है, ये जो होल्ड हुआ प्राइस ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर क्या है कि लेवल्स का, क्योंकि होल्ड करने का प्राइस, अब ये समझो आप कि मेरे पास 10,000 रुपये या 10 रुपये है, ठीक है, मैंने 10 रुपये इस पॉइंट से लगाया, मार्केट को इस पॉइंट तक गया, बीच में कोई यहाँ पर पैसे नहीं लगाया, ठीक है। अब मानता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ऑलरेडी वो 5 दिन पहले 50 रुपया लगाया था। अब मेरे पास कितना है, सिर्फ 10 रुपये। 10 रुपये लगा के मार्केट को ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर ले। अब जब 50 रुपये वाले पास जाएगा मार्केट, तुरंत वो थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे होगा, क्योंकि वो 50 रुपये ऑलरेडी उस लेवल पे लगा रखा है ना, तो प्राइस जाएगा, होल्ड नहीं होगा। अब समझो थोड़ा सा, है ना, तो इसीलिए प्राइस यहाँ पर होल्ड हुआ। तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लेवल्स हुआ। अब प्राइस जब जब यहाँ पर फ्यूचर में ट्रैप होगा तब तब प्राइस बाउंस होगा फ्यूचर में, और यही एरिया आपको फाइंड करना होता है। तो ये हमारा हुआ प्रीवियस ट्रैप एरिया, ओके, तो ये हुआ प्रीवियस ट्रैप एरिया। अब बात करते हैं करंट मार्केट का। अब करंट मार्केट देखो, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर गया, है ना, वही 10 रुपये वाला एग्जाम्पल अगर आप पकड़ो, प्राइस गया एंड हिट किया एंड ये बाउंस डाउन ट्रेंड में। क्यों, क्योंकि प्राइस वहाँ पर क्या होल्ड है, ऑलरेडी प्राइस वहाँ पर होल्ड है। तो डायरेक्टली प्राइस आप देखो बाउंस हो रहा है, पहले गया एंड देन डायरेक्टली बाउंस डाउन ट्रेंड, है ना। अब आप थोड़ा समझो, अभी मैं सिर्फ ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, आप, है ना, कैसे आप फाइंड कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर देखो प्राइस होल्ड हुआ कि नहीं, प्रीवियस प्राइस होल्ड हुआ था, तो यहाँ पर प्राइस आने के बाद बाउंस हुआ कि नहीं, डाउन डायरेक्शन। आप देखो कंटिन्यूअस रेड कैंडल बना एंड अगेन प्राइस गया, यहाँ पर सेलर इंटर हुआ कि नहीं, है ना। तो क्या हुआ, थर्ड टाइम, यानी एक दफा पहले ही प्राइस डाउन ट्रेंड आया, दूसरी बार एंड तीसरी बार, चौथी बार में यहाँ पर प्राइस ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया एंड कंटिन्यू फिर बाउंस हुआ, है ना। अब आप ये समझो कि अब यहाँ से देखो प्राइस होल्ड हुआ है, कितनी बार होल्ड हुआ, लगभग 3 टाइम्स। 3 टाइम अगर ये प्राइस होल्ड हुआ है तो क्या यहाँ पर प्राइस होल्ड नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अभी जो प्रीवियस का लॉजिक हम पकड़ रहे थे, क्या यहाँ पर प्राइस होल्ड नहीं होगा। तो प्राइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर डोजी कैंडल बना कि नहीं, होल्ड हुआ कि नहीं प्राइस, अब, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको जब भी फाइंड करना हो तो लेवल को इस तरह से आप फाइंड करोगे एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर तो प्राइस कैसे यहाँ पर बाउंस हो रही है, आप देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आया नियरली प्राइस के एंड प्राइस क्या हुआ, अगेन हियर बाउंस, है ना। तो बाउंस हुआ कि नहीं। अगर आप यहाँ पर ये ब्रेकआउट पे एंड सिंपल हियर रिवर्सल पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न पे, है ना, सिंपल आप देखोगे ये रिवर्सल पैटर्न एंड डायरेक्टली अगर आप एंट्री लेके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हो तो प्रॉफिट है कि नहीं है, आपका प्रॉफिट ऊपर गया मार्केट, है ना। तो ट्रैप एरिया फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर प्राइस मैक्सिमम टाइम होल्ड होता है उस एरिया पे ड्रॉ करो एंड प्रीवियस किसी दिन जो हुआ हो, ठीक। अब सेकंड टाइम आप ये समझो, अब जैसे ये प्राइस क्या हुआ, होल्ड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर प्राइस क्या हुआ, होल्ड हुआ है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर नहीं होल्ड हुआ है, यहाँ पर नहीं होल्ड हुआ है, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 बार होल्ड हुआ है। आप मानते हो ना कि यहाँ पर 2 बार होल्ड, बट यहाँ पर सिर्फ प्राइस रिटेस्ट करके बाउंस हुआ है, तो ये रहा होल्ड प्राइस, ठीक है, ये होल्ड प्राइस। तो एक्चुअल में जो यहाँ पर सेल किया गया है वो इस लेवल पे सेल गया। तो जब भी कोई बायर स्टॉक ब्रेक करेगा एंड अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग अगेन स्टार्ट। अगर प्राइस यहाँ पर अगर रिटेस्ट करके अगर सेलिंग, क्योंकि अगर प्राइस ब्रेक किया तो फेक ब्रेकआउट हुआ, है ना। क्योंकि जब, अब समझो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत चीज़ें ऐसी जो नहीं बतानी चाहिए यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाती है फ्रेंड्स, ओके। बट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। तो समझो यहाँ पर मान लेते हैं कि प्राइस क्या है, यहाँ पर क्या हुआ कि बायर्स इंटरेस्टेड हुआ एंड मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर मोमेंटम स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो जब भी हैवी अमाउंट के साथ किसी भी लेवल को ब्रेक किया जाता है तो प्राइस क्या होती है, कुछ देर बाद क्या होता है, पैसे वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब समझो यहाँ पर अगर मैं 50 रुपये लगाया हूँ, 50 रुपये ऑलरेडी इस लेवल पे होल्ड किया गया है, लगाया गया है। अब यहाँ पर मैं क्या कि अब 50 रुपये यहाँ पर 70 रुपये लगा के मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा हूँ, 70 रुपये सिर्फ लगा के मार्केट को ब्रेक कर रहा हूँ, है ना। अब बचा कितना, सिर्फ मेरे पास 20 रुपया बचा नहीं इसके हिसाब से, है ना, इस लेवल के हिसाब से 20 रुपया मेरे पास ज़्यादा है ना। तो कितना मार्केट को ऊपर ले जाऊँगा, थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा,
उसके बाद क्या होगा, अगर प्रीवियस यहाँ पर कोई इस लेवल प्रीवियस अगर कोई सेलिंग हुआ होगा इस 20 रुपये के हिसाब से, अगर कोई 40 रुपये के साथ सेल किया होगा डाउन ट्रेंड, तो मार्केट को रिवर्स होना है कि नहीं होना है, मार्केट रिवर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। अब समझो अगर यहाँ पर लगाओ आप हॉरिजॉन्टल लाइन इस लेवल पे एंड प्रीवियस देखो, अगर मार्केट रिवर्स नहीं होता फिर कहो, देखो यहाँ पर प्राइस होल्ड हुआ है, ये देखो प्राइस होल्ड हुआ है कि नहीं, यहाँ पर प्राइस 1 टाइम 2 टाइम क्या बाउंस हुआ है ना, प्लस नियरली 3 टाइम, तो प्राइस होल्ड है कि नहीं यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए कहता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा लाइव मार्केट में, बट एक्चुअल में जो लेवल्स फाइंड करने का मेथड है वो इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हो। बाकी इंट्राडे में ट्रेड करने कैसे है वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाए कि इजीली कैसे आप ट्रेड निकाल सकते हो। ओके, बाकी आप यहाँ पर फ्यूचर में देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से बाउंस हुआ है ना, तो प्राइस क्या होल्ड करके प्राइस क्या हुआ, ट्रैप हुआ, उसके बाद ही यहाँ पर गिरा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक पॉइंट्स की आपको ट्रैप कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पर थोड़ा मैं बताता हूँ कि ट्रेड वगैरह कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उस पर एग्जैक्टली मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा आइडिया रफ आइडिया देता हूँ कि ट्रेड कैसे निकाल सकते हो, एंड 1 मिनट पे मैं आइडिया दूंगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट पे बहुत अच्छा ट्रेड निकलता है। ठीक है, तो 1 मिनट पे कैसे ट्रेड निकालना है, आप कोई भी आपका लेवल जो आपने फाइंड कर लिया, अब आपको ये देखना है कि जैसे मान लो 40,400 का लेबस है, जैसे हमने भी ट्राइप एरिया फाइंड किया 40,400 का लेबस है। अगर प्राइस का मोमेंटम मॉर्निंग में ही पता कर लो कि आपको ग्लोबल मार्केट्स की डायरेक्शन में एंड इंडेक्स डेटा जो बिग प्लेयर डेटा है, ठीक है, एंड प्लस सेक्टर ठीक है, जिसका वेटेज ज़्यादा है इन पे निफ्टी बैंक में, निफ्टी में। ठीक है, आईटी सेक्टर देखो, है ना, एंड फाइनेंस सेक्टर देखो, एफएमसीजी, मतलब कि आईटी सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर देखना इंपॉर्टेंट है, सेक्टर देखो। ठीक है, एंड ओवरऑल सब सेक्टर देखो, फार्मा हो गया, और रियलिटी हो गया, है ना, पीयूष बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक होगा, एंड और जो बाकी सारे सेक्टर है ना, तो उसको सब देखो। ठीक है, सेक्टर देखो कि किस डायरेक्शन में पर्टिकुलर सेक्टर क्या है, किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, फिर जाके आप डिसाइड करो कि 40,400 पे आपको क्या करना है। ठीक है, या 43,500 पे किस तरह से करना है। ठीक है, अगर डायरेक्शन आपका क्लियर हो डाउन डायरेक्शन में, तो डाउन के लिए प्लान करो, आपके लिए फिर प्लान मत करो। अगर ब्रेकआउट अप साइड हो रहा है तो प्लान मत करो। ठीक है, तो सिंपल आपको मैं मेथड बताता हूँ। 1 मिनट का आपको देखना है प्राइस क्या है। अगर डाउन ट्रेंड का मान लेते डाउन ट्रेंड है, अगर ये प्राइस रेंज हो रहा है, ठीक है, अगर प्राइस किसी भी लेवल पे रेंज हो रहा है, कोई भी लेवल हो जो आपने फाइंड किया है ट्रैप एरिया, किसी भी लेवल अगर प्राइस रेंज हो रहा है, अगर अप साइड ब्रेकआउट हुआ, जो पूरा आपने ट्रेंड को, जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो डाउन ट्रेंड है, बट 1 मिनट पे क्या अप साइड ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, ये ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वेट करना है प्राइस को अगेन रेंज होने का। ठीक है, तो अब आप ये समझो कि जब मार्केट कंटिन्यूस मार्केट क्या हुआ, डाउन ट्रेंड आ रहा है और इस लेवल पे रेंज हुआ, अब रेंज होने के बाद अप साइड ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, आपको ये लगेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड आया है, रेंज होने के बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है, बट एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में मार्केट क्या है, जो मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल वो डाउन ट्रेंड है, बट ब्रेकआउट जो हो रहा है 1 मिनट अप साइड हो रहा है। तो आपको क्या है, आपको वेट करना है अगेन रेंज होने का। ठीक है, अब ये वाला जो रेंज होगा अप साइड मार्केट थोड़ा मूवमेंट करने के बाद ये जो रेंज होगा ये होगा रियल ब्रेकआउट। तो मार्केट जब मूवमेंट करेगा इसको भी वो ब्रेक कर देगा, यानी ये जो रेंज हुआ है, ठीक है, या तो ब्रेक कर देगा या तो इसको हिट कर देगा। तो आपको दोनों केसेस में प्रॉफिट होंगे। पहला TP1 होगा, अगर आप होल्ड करते हो तो दोबारा डाउन साइड अगर ब्रेकआउट होता है तो TP2 ले सकते हो। ओके, तो एक रफ आइडिया मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे आप ट्रेड निकाल सकते हो। तो ट्रैप एरिया में आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड करने के बाद आपको क्या कि सेंटीमेंट आपका समझना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप इंडेक्स डेटा भी देख सकते हो, है ना, जो कि मैं डेली अपडेट भी करता रहता हूँ यहाँ पर इंडेक्स डेटा। एंड इंडेक्स डेटा मीन्स कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जैसे ये रहा, ठीक है, इंडेक्स कॉल एंड पुट का एनालिसिस कर सकते हो, प्लस ग्लोबल सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट देख सकते हो। उसके बाद आप प्लान बना सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। करेक्ट है? ओके, तो आई होप पूरा क्लियर हो गया हो कि कैसे आप ट्रेड वगैरह निकाल सकते हो। बाकी अगर कोर्सेस वगैरह भी ज्वाइन करना तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, है ना। देखो, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट देना पड़ेगा, तभी जाके आप डेवलप करते हो कंसिस्टेंसी, तभी आप बना सकते हो फ्रेंड। ओके,
बाकी आप टेलीग्राम पे आप जुड़े रहें, यहाँ पर मैं लाइव मार्केट में प्रेडिक्शन आपको भेजता रहता हूँ, मैं अपना शेयर करता रहता हूँ, एंट्री एग्जिट जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो भी शेयर करता रहता हूँ ताकि आप देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो और बाकी प्रेडिक्शन वगैरह भेजता रहता हूँ, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा फ्रेंड। ओके, बाकी एक न्यू स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर डेवलप किया है, एंड ये जो स्ट्रेटजी है ये न्यू स्ट्रेटजी है और इस पर वर्क भी मैं कर रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं इस पर, ठीक है। पूरे मतलब कि 5 मिनट से ज़्यादा इस पर ट्रेड नहीं किया जाता है, मतलब पूरे 5 घंटे में सिर्फ 5 मिनट, है ना। 9:15 से 9:25-30 के आसपास ट्रेड करके निकल जाओ, है ना। ये ऐसा एकदम पावरफुल स्ट्रेटजी ये भी है। ओके, और इस पर मैं ट्रेड करके मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, डेली में बताता रहूँगा कि आपको कि ये 5 मिनट वाला जो ट्रेड है ये 5 मिनट वाला है या फिर ये वाला ट्रेड करता हूँ, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है ये जो की लेवल्स है, बाय जोन है, ये आप दिन में किसी भी टाइम मतलब जब भी मार्केट में ऐसा सेटअप होगा या लेवल्स होंगे तब ट्रेड कर सकते हो। बट ये वाली जो स्ट्रेटजी है मॉर्निंग वाली स्ट्रेटजी है, सिंपल 9:15 से बहुत ज़्यादा 3:30 मतलब कि 9:30 बजे तक, उससे बाद ये निकल जाओ। अगर ट्रेड निकला तो निकला, नहीं निकला, सिंपल 15 मिनट के अंदर ट्रेड वगैरह करके निकल जाओ 5 मिनट में। ओके, उसके बाद पूरा दिन करना हो तो इसको आप अप्लाई करते रहो। ये तो हमारा एक बेस है, ये तो अभी नया है, तो इससे सिर्फ 5 मिनट ट्रेड करने वाला मेथड है। ओके, आप इजीली इससे भी पैसे बना सकते हो। बाकी इसका जो भी ट्रेड होगा वो मैं अलग पोस्ट करूंगा, इसका जो ट्रेड होगा वो अलग पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पे, ताकि आपको दोनों क्लियरिटी आपको बनी रहे और आपको समझ में आए कि एक्चुअली में कैसे ट्रेड किया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स। ओके, एंड वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।